वाह वाह वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अब्दुल्ला साहब का समधी हूँ और आज मेरा उनके भाई के साथ अपॉइंटमेंट है। ये लीजिए विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड? ये जगह हमारी समझो, आपके रिश्तेदारों को भी ये दोगे? सर यहाँ का यही रूल है, ले लीजिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये चेहरा याद रखना, मेरा आना जाना लगा रहेगा, ठीक है? यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो सामने वाला पहला कमरा होगा। क्या बात है यार, क्या उसूल है, वाह वाह वाह। आ जाएं। रेहान साहब आए हैं सर। हाँ, अंदर ले आओ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। काफी बड़ी जगह है, माशाल्लाह। अल्लाह और तरक्की दे। सबको दे इंशाल्लाह। जी रेहान साहब। तो क्या अब आप इसी तरह रस्मी बात करेंगे? यार हम तो रिश्तेदार हैं, आप सिर्फ मुझे रेहान कह सकते हैं। ठीक है, जैसा आप कह रेहान। तो बताइए कैसे मदद कर सकता हूं आपकी? देखिए उमर साहब, बात कुछ यूं है कि मेरे एक करीबी दोस्त का बोर्डर में एक जबरदस्त होटल है। जगह तो देखें जरा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और समंदर के किनारे है, लेकिन वो उसे चला नहीं पा रहा। कुछ लोगों को उसने चलाने के लिए दिया, लेकिन उसमें भी वो कामयाब ना रहा, तो उसने उस होटल को बेचने का फैसला कर लिया है। और अब उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं। हाँ, बहुत मुश्किल में है वो। और आपको पता चला कि हम होटल बिजनेस में हैं, तो आपने सोचा कि मदद की जाए। हाँ बिल्कुल, वो जगह लाजवाब है और मैं नहीं चाहता कि ये किसी ऐरे गैरे के हाथ लग जाए। वैसे हम आमतौर पर ऐसे छोटे होटल्स में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन अगर दिलचस्पी हुई तो पहले मैं खुद तहकीक करूंगा और फिर इस काम की बाहर टीम को वहां भेजूंगा ताकि होटल का जायजा लिया जा सके। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद ले जाकर वो जगह दिखाऊंगा। मेरे दोस्त का होटल है तो समझो मेरा ही हुआ। मैं मुश्किल में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यानी वो होटल आपका नहीं है? मैं तो समझा आपका है। नहीं नहीं, मेरा होटल नहीं है, दोस्त का है। तो फिर रेहान साहब, माफ कीजिए रेहान, होटल का मामला तो देख लेंगे, लेकिन इसमें आपका क्या फायदा है? देखिए, मैं तो हमेशा से सीधी बात करने का कायल हूं, ताकि बाद में कोई भी फरीक गलतफहमी का शिकार ना हो। सिफर, जीरो फायदा है मेरा। जब मैंने अपने दोस्त को मुश्किल में देखा तो लगा कि मदद करनी चाहिए, उसकी मुश्किल हल हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप तो बहुत ही फराख दिल हैं, सुनकर अच्छा लगा। देखें, फिर से आप कहा। देखो यार, हम में जो मोहब्बत है उसे कमजोर ना करो, बुरा लगता है। नहीं नहीं, आदत हो जाएगी। एक और बात, मैं पैसे, जायदाद, माल की लालच कभी भी नहीं रखता। बस दोस्ती मोहब्बत दिलों में बाकी रहनी चाहिए, यही काफी है। अच्छा ठीक है, मेरी असिस्टेंट को तमाम डिटेल्स दे दो। जो भी होगा हम तुम्हें बाद में खबर कर देंगे। ठीक है, मैं तमाम डिटेल्स दे देता हूँ। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी बात पक्की समझूं? वादा नहीं कर सकता मैं कोई, पहले जायजा लेना होगा। अरे मेरे दरमियान में होने से कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए, आखिर करीबी रिश्तेदार हूं। तो फिर अब मैं इजाजत चाहता हूं आपसे, दोस्त को भी फोन करना है, ठीक है? चलूं? बिल्कुल ठीक है। हाँ उमर, जाते जाते अब्दुल्ला साहब से भी मिलना चाहूंगा। काश के मुमकिन होता, मगर वो अभी बहुत मसरूफ है। तुम्हें सलाम कहा है उन्होंने? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैर, किस्मत में नहीं था मिलना, फिर कभी मिलूंगा उनसे, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आओ उमर, आओ। बात हुई दुआ के बाबा से? जी भाई, हो गई बात, हो गई। लगता है मुलाकात अच्छी नहीं रही। बंदा बिल्कुल काम का नहीं लगा मुझे, जरा भी काबिल एतबार नहीं। उसका मकसद सिर्फ यह है कि वो हमें होटल भेज दे, और दावा यह है कि ये सब सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा है।
हमें भी वो बच्चा समझ बैठा है। हाँ, काफी होशियार है भाई, बहुत होशियार। पता है क्या कह रहा था? अगर होटल तुम्हारे काम का ना भी हो सके तो रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए ही खरीद लो। अफसोस है। वो आपसे भी मिलना चाहता था। फिलहाल तो मैंने उसे टाल दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि दोबारा जरूर कोशिश करेगा। तो आने तो देख लेंगे उसे। वैसे मैंने कागजात मंगवा लिए हैं, वो ईमेल करेगा। फिर भी मैं देख लूंगा भाई, आखिरकार जो भी हो हमारी दुआ का मामला है। बस कहीं लड़की की दिल आजारी ना हो। उसकी बेटी को देखो जरा, वो कितनी अच्छी है और बाप कैसा निकला। सब माँ की तरबियत है भाई, निहायत जिम्मेदार और बाइखलाक माँ है उसकी। अरे अरे, आ जाओ मेरी जान। क्या हुआ तुम्हें? अकेले हो क्या यहाँ पर? तुम्हारे साथ कोई नहीं आया पार्क? कितने प्यारे हो तुम। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। जी कहिए। इसका कोई मालिक नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई मालिक नहीं है। इसकी माँ को गाड़ी ने कुचल दिया था। उफ अल्लाह। इसके बहन भाई भी थे, फिर वो बीमार हो गए और पता नहीं कहाँ चले गए। उसके बाद ये अकेला रह गया। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है, ये अकेला कैसे रहेगा? इसके लिए खाना खरीदने की कोई जगह है आसपास? पार्क से बाहर कुछ दुकानें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, अल्लाह आपका भला करे। तुम तो बहुत ही प्यारे हो। अकेले कैसे रह पाओगे? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। तुम तो बहुत छोटे हो। क्यों ना तुम्हारा नाम बटन रख दिया जाए? तुम्हें ये नाम पसंद है? रख दूं तुम्हारा नाम बटन? फिर आइएगा भाईजान। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मेरी बहन। इन दिनों मैं बहुत मसरूफ हूँ, अगर वक्त मिला तो जरूर। अल्लाह अपनी अमान में रखे। आपको भी नूर। कभी फुर्सत मिले तो किसी दिन सिनेमा वगैरह चलें? हम दोनों सब साथ चलेंगे, इसमें क्या है? कुछ नई फिल्में आई हैं। साथ चलेंगे ना आपा? वक्त मिला तो देखेंगे इंशाल्लाह। चलें। अपना ख्याल रखिएगा बहन, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं अम्मी के लिए बहुत उदास हूँ। क्यों? उनके लिए क्यों उदास हो? आपा, उनके साथ बड़ी नाइंसाफियाँ हो रही हैं। उनकी कदर नहीं की जा रही। हमें मिलकर उनका ख्याल रखना चाहिए। क्या नाइंसाफी हो रही है नाइला? अम्मी ने मेरे साथ कुछ बातें शेयर की हैं। अच्छा है, चलो खैर। अंदर आते हुए ये दरवाजा बंद कर देना प्लीज। सदकल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। अब कैसी हैं? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, एहसान चला गया है। काफी देर रुका रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अम्मी, अब जरा संभालें खुद को और कमरे से बाहर निकलें। नायला को शक हो रहा है। अरे बेटी, वो आई और बातें करने लगी मुझसे। सच कहूँ तो दिल खुश हो गया, सुकून मिला उससे बात करके। ये तो अच्छा किया उसने। नूर बेटा, मैं अब्दुल्ला साहब से कैसे नजरें मिलाऊंगी? ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये बात किसी को ना पता चले तो यही वाहिद रास्ता है। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे और ताकत अता फरमा। आमीन। चलो उठो, कुछ खाने को बना लेते हैं।
इस तरह जरा जहन बढ़ जाएगा। ठीक है। बच्चों, क्या हो रहा है? सब अपने अपने यूनिफॉर्म सेट करें। क्या हुलिया बना रखा है? बेटा अपनी शर्ट टक इन कीजिए। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस क्लब में भेजा था वो रोबोटिक क्लब नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर जिला वतनी है। कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो मैं जा सकती हूँ। कहना है मेरे बाबा मुझे लेने आ रहे हैं। आपको तो खबर दी होगी उन्होंने। हम उनकी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ओके, शाम को बात करते हैं। खुद को जरा मिरर में जाके देखो। ओके। मरियम आपा, क्या हुआ? आप खुद ही चलकर देख लें तो बेहतर होगा। अरे क्या बात है, मुझे वैसे ही बता दो। मेरी तबीयत पहले ही खराब है और परेशान मत करो। वो नहीं दुल्हन। तो बताओ ना क्या हुआ है उसे? अपने साथ किसी को लाई हैं। यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने छोटे से जानवर से डर रही हैं। अरे इस पप्पी को कोई हटाओ यहाँ से। या अल्लाह, अब क्या कर दिया उसने? चलो देखते हैं। आराम से अम्मी। दुआ प्लीज इसे यहाँ से दूर ले जाओ। दूर करो इसे। अरे बेटा, ये क्या हो रहा है? कितना प्यारा है ना। सड़क पर मिला, दिल नहीं चाहा उसे वहां छोड़ने का। हाँ, इधर आओ। अरे इसको दूर करो मुझसे, मेरी तरफ आ रहा है। अरे इसे घर में क्यों ले आई हो? गंदगी कर दी है यहाँ। हाय, अभी छोटा है, वक्त के साथ ट्रेन हो जाएगा। नूर हयात आपा, क्या आप टिश्यू पेपर ला सकती हैं? सिर्फ टिश्यू से क्या होगा बेटा? जरासीम हो गए होंगे, स्प्रे छिड़कना पड़ेगा इस पर। कुछ नहीं होगा अम्मी। होगा। अरे अरे, इसे मेरी तरफ मत आने दो। नहीं, मेरी तरफ नहीं। हाय हाय हाय, रोको इसे, रोको। हटाओ इसे, हटाओ इसे। दूर करो मेरे इसे। पास आओ। इसे ले जाओ दुआ। आओ। यही रह गया था। बेटी, ये कुत्ता क्या अब इसी घर में रहेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? बेटी, इस घर में नमाज पढ़ी जाती है। यानी कि नहीं हो सकता। नमाज वाले घर में कुत्ता नहीं रह सकता। हर तरफ लुआब गिराएगा अपना, नजस कर देगा हर चीज। हम तो हर बात पर खामोश रहते हैं, मगर ये हद से बढ़कर है। थोड़ा लिहाज करो। नूराबा, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपका या इस घर का लिहाज नहीं करती? देखो दुआ, तुम हमारे साथ इसी घर में रहती हो। अगर तुम अपने दीनी फराइज अदा नहीं करती तब भी हमारे मामलात का एहतराम तुम पर लाजिम है। एहतराम की बात कर रही हैं तो क्या जानवरों के कोई हुकूक नहीं है हम पर? क्या इस्लाम में हमें नेकी का दर्स नहीं दिया गया? मेरी जान, तुम इसे रख सकती हो, मगर इस घर के अंदर नहीं। ठीक है, अपने कमरे में रखूंगी मैं। देख लीजिएगा, ये हमारे घर को चिड़ियाघर बनाकर छोड़ेगी।
अब्दुल्ला साहब। हाँ? मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हैं, मगर घर में एक बड़ा मसला है। क्या हुआ है? दुआ घर में कुत्ता ले आई है। क्या? कुत्ता इस वक्त उसके बेडरूम में है। सड़क से उठाकर घर में ले आई है उस कुत्ते को, और जब मैंने उसे मना किया तो वो उसे अपने कमरे में ले गई, हमसे नाराज होकर। इस घर में एक भी समझदार इंसान नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कह सकती, आप ही बात करें उससे। ठीक है, मैं बात करूंगा। खाना भी कुछ देर में तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। मुस्तफा, क्या तुम जानते हो दुआ ने आज क्या किया? क्या कहीं कुत्ता तो नहीं ले आई वो? हाँ, और वो भी सड़क का पपी। न जाने कौन कौन सी बीमारियां लेकर आया होगा यहाँ। ऊपर से गंदगी अलग करेगा। अम्मी तो बहुत नाराज हुई होंगी। मेरी जान, तुम्हारी अम्मी दुआ को कब कुछ कहती है? अरे नाला छोड़ो, अब जाने भी दो। घर की नई दुल्हन है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जो चाहे करती फिरे। वैसे भी अम्मी को पसंद नहीं होगा घर में जानवर रखना। अल्लाह करे कि ये बात अज़लान के इल्म में ना आए बस। खैर छोड़े इस बात को, इस घर में कभी सुकून नहीं होता। वैसे आज मेरा भाई आया था। हाँ, कैसा है अब वो? वो बिल्कुल ठीक है। खाने पर क्यों नहीं रुका? कहा था पर रुके नहीं। मैं तो कहती हूँ कि नूर आपा को मेरे भाई के साथ घूमने भेज देते हैं। आप बात करें ना आपस में। ठीक है, मैं कर लूंगा। वैसे मुस्तफा, बोट वाला काम कैसा जा रहा है? और मुझे घुमाने के लिए कब ले जा रहे हो? जजीरे की सैर करने? कहो तो अपने दोस्तों को भी साथ ले चलेंगे। अरे रुक जाओ बेगम, अभी काम चल रहा है, मरम्मत हो रही है। मगर घूमने तो जाएंगे ना, वादा किया था तुमने। हाँ हाँ जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। हैरत है कि जानवरों को भी पसंद नहीं करती। उन्होंने तो इस प्यारे से कुत्ते को भी रद्द कर दिया। मेरी जान, बात वो नहीं है कि जानवरों से प्यार है या नहीं उनको। यकीन करो, अम्मी तो जानवरों से इतना प्यार करती हैं कि कोई हद नहीं। लेकिन अम्मी और आपा इस घर में 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, तो इस सूरत में इस कुत्ते को घर नहीं रख सकते। इसका मतलब तुम्हारी भी यही सोच है? बात सोच की नहीं है, ये तो हकीकत है। तो ठीक है अजलान, हम कुत्ते को नमाज वाले कमरे में तो नहीं लेके जा रहे ना? हाँ, लेकिन यार फिर भी नहीं। ये क्या बात हुई? कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। बात सुनो मेरी, उसूल मैंने नहीं बनाए इस घर के, और ना ही मैं बदल सकता हूँ। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये उसूल कुछ ज्यादा सख्त है? कुत्ता मना है तो क्या हम परिंदा रख सकते हैं? रख सकते हैं, मगर कुत्ता नहीं। अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। अरे नहीं यार, ये कोई मजाक नहीं है। परिंदा तो पिंजरे में कैद होता है, वो किसी के लिए मसला नहीं बनेगा। कुत्ते में क्या खराबी है? मैं कैसे समझाऊं यार। इसकी राल नापाक होती है और फिर वो जगह भी नापाक हो जाती है। क्या करें, इसे वापस सड़क पर ले जाकर छोड़ दें ताकि ये मर जाए वहाँ? ये मरता है तो मर जाए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ। यही चाहते हो ना तुम? चलो चले। दुआ सुनो, मैं इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालता हूँ, इसलिए कि तुम जिद करके इस कुत्ते को घर में न रखो। ठीक है, माफ करना, मगर मैं समझने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरी जान, मैं भी तो कब से तुम्हें यही कह रहा हूँ। मैं इसके लिए कोई इंतजाम कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। मेरा दिल बहुत उदास है अज़लान। अच्छा ठीक है, उदास मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। तो क्या करोगे तुम? मैं ड्राइवर से कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ा सा घर लेकर आ जाओ। हाँ, और इसे घर के बाहर रख देंगे, है ना? यार तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। इसको सुकून देने के लिए जो मुमकिन होगा मैं वो जरूर करूंगा, और अगर सर्दी हुई तो उसके लिए भी इसका इंतजाम कर दूंगा। देख लेना, फिर भी तुम्हारे वालिदैन को उस पर एतराज होगा। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे। मेरी जान, मेरी बात दोबारा सुन लो। ये मसला जानवरों से मोहब्बत करने या ना करने का नहीं है, ये ईमान का मसला है। इसीलिए सोचने के लिए कह रहा हूँ तुमसे। मुझे तो ये मसला ईमान से जुड़ा नहीं लगता, लेकिन खैर मैं कुछ नहीं कह सकती इस वक्त। तो बस ठीक है, मैं इसके लिए घर बनवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो, मामला हल हो गया ना। मेरे पास हर मुश्किल का जरूर कोई ना कोई हल होता है। चलो अब जल्दी से मुझे हंसकर दिखा दो प्लीज यार। ठीक है। देखा तुमने, तुम्हारी वजह से पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया इसने। चलो ज़ैनब। जी मम्मी बोलिए। जमील से बात की तुमने? किस बारे में? अरे और किस बारे में? उसके बाबा से मुलाकात के बारे में। उसकी मंगेतर से मिलने गई थी तो क्या हुआ, पूछा तुमने? नहीं पूछा।
तुम्हें बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं होता? मम्मी मेरा उनसे क्या लेना देना, वो खुश रहे, मुझे उनसे क्या। उफ अल्लाह, जब उसके अपने बच्चे होंगे तब समझ आएगा तुम्हें। अरे मम्मी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी तुम्हारे बच्चों का रिस्क बढ़ जाएगा। वो गॉड सेक मुझे नहीं हंसाए। रेहान के पास कौन सा खजाना है जो बचेगा? आप खुद बताइए, बच्चों को आज तक उसने दिया ही क्या है? कभी स्कूल की फीस तक नहीं दे सका। फिर भी उस आदमी के पास कुछ तो है, खाली हाथ तो नहीं। मगर मुझे किसी की भी दौलत नहीं चाहिए मम्मी। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे जरूरत नहीं है। इसी सोच के साथ जिंदगी गुजारती रहो। एग्जैक्टली, इसी सोच पर कायम हूँ और इसी पे जीती रहूंगी। यही कहो 10 सुनो इनकी, नसीहत का भी कोई फायदा नहीं। रेहान के पास खजाना आ गया। हद करती है मम्मी, आप कितनी मासूम है। ओ हाँ, उस कुत्ते के रहने का बंदोबस्त हो गया है। बाबा क्या आपको पता है सड़क पर कुत्ता मिला था एक दुआ को? हाँ जानता हूं। तो मैंने सोचा है कि बाहर एक डॉग हाउस रखते हैं। कोई मसला तो नहीं है? तुम तो फैसला कर चुके हो बेटा। नहीं, वो फैसला तो नहीं किया बाबा। आपसे पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं करता, ये आपको पता है। बहुत अच्छा सोचा तुमने बेटा, शाबाश। मैंने तो पहले ही कह दिया था वो कुत्ता घर के अंदर नहीं रह सकता। तो इजाजत है बाबा? बाग में रह सकता है, अंदर नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम भी कुत्ता पालने वालों में शामिल हो गए हैं ना? जैसे ये बहुत जरूरी था। शुक्र अदा करो बाबा ने इजाजत दे दी है तुम्हें, वरना तो मुझे उस पे भी एतराज था। बेटा तुम माँ बनने वाली हो, हाथ मुंह अच्छी तरह से धोना। तुमने कुत्ते को गोद में लिया था, वो नापाक होता है। जानवरों से कोई नुकसान नहीं होता अम्मी। हाँ, लेकिन एहतियात जरूरी है। क्या पता वो बीमार हो। बीमार क्यों होगा? फिर भी एहतियात बेहतर है। आखिर तुम उसे सड़क से उठाकर लाई हो। ठीक है, मैं एहतियात करूंगी, आप लोग फिक्र ना करें। दुआ बेटी, तुम्हारी डॉक्टर से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तुम्हारा अल्ट्रासाउंड देखना है। ठीक है, थोड़े दिन बाद है मेरा अपॉइंटमेंट। मोबाइल पर डेटे बता दूंगी। इस दफा आप मेरे साथ चलिएगा। आप चाहे तो डॉक्टर सिजाई को कॉल कर लेती हूँ, शायद मेरा अपॉइंटमेंट जल्दी कर दें। क्या हुआ? क्या तुम्हारा डॉक्टर कोई मर्द है? जी। अब कोई प्रॉब्लम है अम्मी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दरअसल ये सोच रही थी कि अगर कोई करीब का डॉक्टर हो तो हंगामी सूरत हाल में तुम वहाँ जा सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं, बिल्कुल है ना। माजी में ऐसा एक बार हो चुका है ना, मैं बस डर गई हूँ इसीलिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं कल का वक्त ले लेती हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। बल्कि तुम अपनी अम्मी से भी पूछ लेना, अगर वो आना चाहती हैं तो तीनों साथ चलेंगे। डॉक्टर से मिलकर वो मुतमईन हो जाएंगी। ठीक है, कॉल कर लूंगी मॉम को।
मम्मी 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 अपने बिस्तर पर जाके लेटिए, सो गई थी आप? अरे जरा सुकून नहीं लेने देती तुम, 2 मिनट सोने भी नहीं देती। इसीलिए तो कह रही हूँ मैं, अपने बेड पर जाके सो जाइए। इस घर में तो सुकून हराम है मेरे लिए। जरा एक कीनू तो देना। अच्छा आता ही कीनू दे दो ना। मॉम, कल मरियम मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं। डॉक्टर का क्लिनिक घर के करीब है। अगर आप साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। सुबह 10 बजे जाएंगे हम। क्या हुआ ज़ैनब? दुआ ने मैसेज किया है मुझे, कल दुआ के साथ मरियम साहिबा के डॉक्टर के पास जाना है। लगता है तुम्हें मरियम साहिबा के साथ जाने में कोई मसला है। मुझे क्या प्रॉब्लम है? दुआ को उसके डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया होगा, इसीलिए मुझे साथ ले जाना चाह रही है वो। आप वैसे हर बात पर उनको फेवर करती हैं। बेटी अगर दुआ खुश है तो छोड़ो, जिसमें वो खुश है वैसा करने दो। यकीन जानिए मुझे तो दुआ की खुशी पे शक होने लगा है। उसके सर पर इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। हम सब ने गौते खाती रिश्तों की कश्तियों पर बहुत सफर किया है। अब ये बात कहाँ से आ गई? यानी हम सब ने नए रिश्तों की मिठास देखी और वक्त के साथ साथ सच्चाई भी सामने आ गई। वाह वाह मेरी प्यारी मम्मी। हाँ देख लो बेटा, अपनी माँ को हरगिज कम न समझना। हाँ एक और छील दो। ठीक है। ये हमारी बहू की जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है, मुझे लग रहा है। हामला है अब्दुल्ला साहब। हामला है तो क्या हुआ? अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें घर का नज़्म ज़ब्त कायम रखना होगा। ठीक है। हैरत तो मुझे भी बहुत हुई जब वो कुत्ते को साथ ले आई। अपने मतलब की बात हो तो फिर शेरनी बन जाती हो, और जब बात मतलब की ना हो तो हैरत ज़दा। मुझे लगता है वो मामला खत्म हो चुका है। आप ऐसा ही समझती रहें, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। डॉक्टर वाले मामले पर भी बात कर लेना, और समझना है तो वजाहत कर देना। ठीक है, दरवाजे तक आते रहने दो। नूर बेटा, जाओ जाके बहू को कहो मैं उससे अस्पताल में मिलूंगी, ठीक है? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? सोच रही हूँ एक बार ज़ैनब साहिबा से बात कर लूं। अरे अम्मी, क्या आपको नहीं लगता कि बार बार बात करना मुनासिब नहीं? क्या करूं बेटी, गलती मेरी है। तुम्हारे अबू भी अभी तक नाराज हैं। उफ, मेरे लिए घर में मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैं जाकर उसे समझा देती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तैयार भी होना है हॉस्पिटल जाने के लिए। हेलो। हेलो साहिबा, सलाम। मैं अब्दुल्ला उनाल बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं किया। कैसी हैं आप? हमेशा की तरह जबरदस्त। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। फरमाइए अब्दुल्ला साहब। अस्तगफिरुल्लाह। एलिफ साहिबा, मेरे असिस्टेंट ने आपसे राब्ता किया था लेकिन आपने इनकार कर दिया, तो सोचा खुद बात करूं आपसे। हाँ बिल्कुल, उनसे बात हुई थी, मगर बदकिस्मती से मेरे वसाइल मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की इजाजत नहीं देते। लेकिन शुक्रिया, आपने हमें ये मौका दिया। आपकी मसरूफियत समझ सकता हूँ और उसकी कदर भी करता हूँ, मगर बस ये सोचकर आपको फोन कर लिया कि आप हमारे लिए गुंजाइश निकाल लेंगी। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं है अब्दुल्ला साहब, शुक्रिया। समझ गया। चलें, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा हाफिज।
हो सके तो अपनी बीवी का ख्याल रखो अब्बू जान। अगर ये मसला अब भी हल ना हुआ तो मैं इसे अब जड़ से उखाड़ के ही रहूंगी। मरियम साहिबा। सलाम ज़ैनब साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचा आपसे मिल लूं ताकि कुछ अहम बातें कर ली जाएं। जी जी बिल्कुल, चलिए ऊपर चल के बात करते हैं, कॉफी भी पियेंगे साथ में। नहीं नहीं, आप सहमत मत कीजिए, चहलकदमी कर लें, ताज़ा हवा खा लेंगे। ओके चलिए।